Japan says North Korea's latest missile test is outrageous and unacceptable after it fired a suspected medium or long-range ballistic missile. Because the reality is that North Korea is becoming more of a threat to South Korea, Japan, and the United States. दोस्तों ये है नॉर्थ कोरिया की मॉन्स्टर मिसाइल वसोंग 17 जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड दैट इज नॉट द ओनली मिसाइल जो नॉर्थ कोरिया से न्यूयॉर्क को ईजिली न्यूक कर सकती है, बिकॉज नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी ऐसी 80 मिसाइल्स को लॉन्च्ड कर चुका है। एंड इट सीम्स लाइक ए किम जोंग का फेवरेट इंटरटेनमेंट मिसाइल्स को लॉन्च करना है। बट गाइज यहाँ पर पॉइंट ये है कि नॉर्थ कोरिया जैसी पुअर कंट्री के पास इतना अमाउंट कहाँ से आ रहा है कि वो मिसाइल्स पे मिसाइल्स टेस्ट करे जा रहा है, बिकॉज नॉर्थ कोरिया में काफ़ी ज़्यादा पावर्टी है। और इवन एक बार तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लोगों से नॉन स्टॉप 70 डेज तक वर्क करने का ऑर्डर भी दे दिया था। बट स्टिल आज भी नॉर्थ कोरिया बात बात पर न्यूक्लियर अटैक की बात करता रहता है। दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा की लिस्ट में साउथ कोरिया 36 रैंक पर आता है, बट नॉर्थ कोरिया 215 रैंक पर, which made it one of the poorest country of the world. बट दोस्तों हियर इज द ट्विस्ट, बिकॉज नॉर्थ कोरिया के पास है हिडन सीक्रेट मिलिट्री एकेडमी एंड इसकी स्पेशलिटी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिसाइड कैसे करें, डेंजरस कंप्यूटर वायरसेस कैसे बनाएं, एटीएम्स को कैसे हैक करें, एंड इन सब स्पेशल स्किल्स की ट्रेनिंग देकर नॉर्थ कोरिया आम लोगों को एक साइबर सोल्जर्स में बदल रहा है। यस दोस्तों, आज नॉर्थ कोरिया की इनकम का मेन सोर्स बन चुका है साइबर अटैक्स करके क्रिप्टो करेंसीज को चुराना। एंड दोस्तों 2021 में नॉर्थ कोरिया ने हैकिंग से $400 मिलियन कमाए थे। एंड 2022 में ये फिगर बढ़कर $840 मिलियन हो गया। एंड गाइस आज यही बिजनेस मॉडल नॉर्थ कोरिया के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को फंड कर रहा है। बट दैट इज नॉट द लीस्ट, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास और भी कई मेथड्स हैं अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, बट नन ऑफ देम इज लीगल। दोस्तों ईयर 2003 में एक छोटी सी कंट्री टुवालू का फ्लैग लगाए 100 मीटर लॉन्ग कार्गो शिप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही थी। एंड इतनी बड़ी शिप में थे सिर्फ 30 पीपल जो एक प्लेन के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। एंड वो प्लेन था 125 kg हीरोइन को स्मगल करना, जिसकी वर्थ थी $100 मिलियन। एंड ये हीरोइन कहाँ से आ रहा था? यस, नॉर्थ कोरिया। नाउ 2004 पेनामा फ्लैग के साथ अटलांटिक ओशन में जा रही एक कंटेनर शिप जिसको FBI ने इंटरसेप्ट करा, बट उसमें से सिर्फ मिले प्लास्टिक के कार्ड बॉक्स, लेकिन सिर्फ ऊपर से, बिकॉज अंदर से मिले $100 के नकली नोट की गड्डियाँ। ये हाईली एक्यूरेट नोट्स बनाए गए थे अगेन नॉर्थ कोरिया में। नाउ ईयर 2020 एक ह्यूज कार्गो शिप इजिप्ट जा रही थी, बट इसे बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। एंड इसके अंदर से मिले आयरन ओर, बट अगेन ये सिर्फ ऊपर से था, बिकॉज उसके अंदर छुपाए गए थे 30,000 इलीगल वेपन्स, जिसकी कस्टमर थी इजिप्ट गवर्नमेंट खुद, एंड सेलर था नॉर्थ कोरिया। सो गाइस इन द एंड इन 3 शिप्स की स्टोरी से ये क्लियर हो जाता है कि नॉर्थ कोरिया और भी दूसरे इलीगल बिजनेस जमाने की कोशिश कर रहा है एंड उनसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करने की कोशिश कर रहा है।